अच्छा जी, सल्फोनामाइड टॉक्सिसिटी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है क्रिस्टल यूरिया। देखिए, ये जितनी भी टॉक्सिसिटी है ये तब होगी जब इसकी ओवरडोज कर दिए जाए। यानी जब नॉर्मल डोज दोगे तो डेफिनेटली उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जब हम ओवरडोज करेंगे तो ये सारे हमारे पास साइन सिम्टम्स आएंगे। सबसे पहले नंबर पे क्रिस्टल यूरिया। क्रिस्टल यूरिया का मतलब ये है कि जो यूरिन होगा उसमें उसके जब किडनी यूरिन बनाएगी तब उस यूरिन में पीपीटीज़ मौजूद होंगे। अब ये जो पीपीटीज़ होंगे, ये जो सल्फोनामाइड ड्रग के, तो वो किडनी की जो सेल्स हैं, उसके रीनल ट्यूब्यूल्स हैं, उसको डेफिनेटली ये डैमेज करेंगे, जिसकी वजह से वहाँ से ब्लड का आएगा। और जब ब्लड यूरिन के अंदर आ रहा होता है तो उसको हिमेचूरिया कहते हैं। बहुत ही एडवर्स इफ़ेक्ट है। और क्रिस्टल यूरिया की वजह से एनिमल को, ह्यूमन को, जो भी ऑर्गेनिज्म है, पेन डेफिनेटली होता है। और ये एक साइन है टॉक्सिसिटी ऑफ सल्फोनामाइड का। दूसरे नंबर पे आता है केराटिनो कंजक्टिवाइटिस सी का। ये इसको हम ड्राई आई भी कहते हैं। अच्छा, ये क्या होता है इसको सुने। जब आपने पढ़ा है ना कि आई के अंदर ग्लैंड है, लैक्रिमल ग्लैंड उसको कहते हैं, तो उसके सेल है जिसको हम एसिनर सेल कहते हैं। अब सल्फोनामाइड के अंदर एक पेरिडीन रिंग होता है, तो पेरिडीन रिंग जब एसिनर सेल के साथ इंटरेक्ट करता है तो आई के जो लैक्रिमल ग्लैंड है वो सिक्रीशन नहीं करते, ठीक है ना। अब वो सिक्रीशन नहीं करते तो आई में आपको पता है अगर सिक्रीशन नहीं है तो लुब्रिकेशन का काम कोई नहीं करेगा, तो आई जो है वो खुश्क हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। इस वजह से हम इसको ड्राई आई कहते हैं। या दूसरे लफ्ज़ में हम कहते हैं कि सल्फोनामाइड ड्रग जो है वो लैक्रीमोटॉक्सिक है, यानी लैक्रिमल ग्लैंड को नुकसान पहुंचा रहा है। तीसरे नंबर पे है हेपेटिक नेक्रोसिस। हेपेटिक नेक्रोसिस जैसे नाम से ही ज़ाहिर है कि लीवर पे ही इसका इफ़ेक्ट होगा। तो इसमें होता क्या है कि जो सल्फोनामाइड की वजह से जो लीवर में मेटाबॉलिक पाथवे स्टार्ट होते हैं वो एबनॉर्मली शुरू हो जाते हैं, और प्रोडक्ट भी एबनॉर्मल बन जाते हैं जो कि लीवर को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं, और हेपेटाइटिस की तरफ ये केस जा सकता है। तीसरे नंबर पे हाइपोप्रोटीनिमीया है। हाइपोप्रोटीनिमीया का मतलब ही यही है। हाइपो मीन्स जब कोई चीज़ कम होती है, थ्रोम्बिनीमिया जब थ्रोम्बिन का लेवल, प्रोथ्रोम्बिन एक प्रोटीन है, जब प्रोथ्रोम्बिन का लेवल ब्लड के अंदर कम होगा तो उसको हम प्रोथ्रोम्बिनीमिया कहते हैं। तो सल्फोनामाइड की वजह से होता क्या है कि जो प्रोथ्रोम्बिन है उसका लेवल ड्रॉप हो जाता है, उसका लेवल कम हो जाता है। तो जब प्रोथ्रोम्बिन का लेवल कम होगा तो याद रखिए प्रोथ्रोम्बिन ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होता है, तो ब्लड की ब्लड क्लॉटिंग ही नहीं होगी, क्योंकि एक नुकसानदेह चीज़ है। अगर ब्लड क्लॉट नहीं कर रहा तो ज़ख़म जहाँ से खून निकल रहा है फिर वो खून ही नहीं रुकेगा। तो इसके लिए फिर होता क्या है, असल में विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज एंजाइम की कमी की वजह से हो जाता है हाइपोप्रोटीनिमीया। तो इसका इलाज ये होता है कि विटामिन के प्रोवाइड कर दिया जाता है, विटामिन के 1, और प्रोथ्रोम्बिन का लेवल फिर खुद ब खुद बढ़ जाता है। पाँचवें नंबर पे एप्लास्टिक एनीमिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। एप्लास्टिक एनीमिया का मतलब है ऐसा एनीमिया जो रिकवर ना हो सके, जो वर्ष से वर्ष होता जाए, तो एप्लास्टिक एनीमिया में है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब ये है कि जो प्लेटलेट्स है जिसको हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, वो प्लेटलेट्स क्या हो जाएंगी, उसका लेवल ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है ना। और प्लेटलेट्स भी आपको पता होगा कि ये भी जो है ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। छठे नंबर पे है कार्सिनोजेनिक और हाइपर सेंसिटिविटी। कार्सिनोजेनिक ऐसी चीज़ें जो कि कैंसर काज करते हैं उसको हम कार्सिनोजेनिक कहते हैं। तो सल्फोनामाइड की टॉक्सिसिटी में कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर कहाँ पर काज होता है, तो याद रखिएगा जो थायराइड ग्लैंड है वहाँ पर कैंसर काज हो सकता है, जिसको हम थायराइड कैंसर कहते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जी को कहते हैं। इसमें जो है डिफरेंट वेरियस सल्फोनामाइड होते हैं जो कि एलर्जी काज करते हैं। सो ये कुछ सल्फोनामाइड टॉक्सिसिटी के बारे में थे।